Preview. ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ब्रह्मदेवाय। नमस्कार दोस्तों, प्रेम वार्ता में आप सबका स्वागत है। मैं प्रबोध कुमार हाजरा। दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे या शेयर करेंगे ब्लड प्रेशर। दोस्तों, आज हर घर में ब्लड प्रेशर का पेशेंट मरीज आपको मिल जाएगा। पहले जमाना में यही हमारा मन में था जो ये अमीरों का बीमारी है, गरीब का नहीं होता है। लेकिन दोस्त, आज हम जिस जगह में खड़ा है वहाँ पे अमीर भी बीपी से ग्रस्त है या गरीब आदमी भी बीपी से ग्रस्त है। इसके अलावा खाली ये सोचने से नहीं होगा, ये तो बुजुर्ग का मतलब बड़े लोगों का होता है, ये मध्य वर्ग का वयस वाले लोगों का भी बीपी से पीड़ित हो सकता है। असल में दोस्तों, बीपी एक लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली वाला बीमारी है जो हर किसी को जो अपना लाइफ स्टाइल से गुजरता है उनको ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो एक नॉर्मल आदमी को बीपी के बारे में कुछ चीज मालूम होना अति आवश्यक है। जैसे कि बीपी या ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी नॉर्मल कब होता है व कितना होता है, बीपी बढ़ना स्टार्ट का हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, या बीपी का दवाई कब शुरू करना चाहिए, या कैसे पता करें जे बीपी बढ़ गया है, और बीपी के लिए कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, या बीपी की दवाई बनकर से है या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा बीपी का दवाई हमारे बॉडी को क्या कोई नुकसान करता है या फायदा करता है, ये जानना भी जरूरी है। क्या बीपी का दवाई नहीं लेने से हमारा शरीर को क्या हो सकता है। इसके अलावा बीपी से बचाव या बीपी का पेशेंट के लिए क्या क्या डाइट लेना चाहिए। इसके अलावा एक आम आदमी घर में बैठ के क्या कर सकता है जिससे उसका बीपी ना हो या बीपी का प्रॉब्लम ना हो या बीपी से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ से शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड मतलब खून या रक्त, प्रेशर मतलब दबाव या चाप मतलब रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर हमारा शरीर में कैसे काम करता है। ब्लड प्रेशर जैसे दोस्तों हम क्या करते, अगर सपोज एक एग्जाम्पल लिया जाए, एक 5 HP का मोटर, उसको पानी जाने के लिए अगर हम 3 इंची का पाइप, पॉलीथीन का पाइप लिया, वो जो पाइप का प्रेशर जैसे होगा, और अगर वो 5 HP वाला मोटर के साथ एक 8 इंची का पॉलीथीन पाइप लिया, दोनों का प्रेशर अंतर होगा। 3 इंची वाला पाइप का जो प्रेशर होगा वो काफी सख्त होगा, मतलब दबाव वाला होगा, और 8 इंची वाला का थोड़ा कम दबाव वाला होगा। तो दोस्तों, कहने के मतलब है हमारा शरीर में जो हमारा आर्टरीज है उसमें जब खून दौड़ता है, जब ज्यादा होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर, और जब उसका दबाव कम होता है उसको लो ब्लड प्रेशर मतलब निचली स्तर का ब्लड प्रेशर बोलता है। जो उच्च स्तर का ब्लड प्रेशर उसको बोलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो निचली स्तर का ब्लड प्रेशर है उसको बोलता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अब हम जानते हैं बीपी हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, एक आम आदमी का, एक स्वस्थ आदमी का बीपी नॉर्मल होना चाहिए। जो ऊपरी लेवल का है वो 120 मतलब सिस्टोलिक होता है 120, और जो डायस्टोलिक मतलब निचली लेवल का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मली 80 होना चाहिए। तो कहने का मतलब 120/80 होना चाहिए नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, अगला चीज है जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ना स्टार्ट करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू करता है उस टाइम हमको ये ध्यान देना चाहिए, जो हमारा जो नमक है, खाने में नमक का मात्रा कम करना चाहिए, अर्थात सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेना चाहिए।
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है जिनका एक्स्ट्रा नमक खाने का आदत है, खाने के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक खाना वो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा किसी को अगर मोटापा का तकलीफ है या किसी को लगता है कि उसका वजन ज्यादा है तो उसको जो वजन कम करने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए, जिससे उसको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोग दिन भर काम का वजह से, चाहे घर हो या ऑफिस हो या बिजनेस में हो, जहाँ पे ज्यादा तनाव का परिस्थितियां बनती है, वहाँ पे उनको तनाव थोड़ा कम करना चाहिए या करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उनको वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन या और कोई ऐसे काम करना चाहिए जिससे उनको मानसिक आराम मिले, थोड़ा रिलैक्स मिले। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं ये बीपी का दवाई कब शुरू करें। दोस्तों अगर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रेगुलेशन का जो गाइडलाइन है उसका हिसाब से जब हमारा ऊपरी लेवल का ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा या निचली स्तर का ब्लड प्रेशर 80 से 90 से ज्यादा हो जाता है तब हमको बीपी का दवाई शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको डॉक्टर का मदद लेना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर स्तर 140 से कम या 90 से कम है तो हमें कोई दवाई का जरूरी नहीं। दोस्तों इसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा है और 140 से कम है या निचली स्तर में 80 से ज्यादा है या 90 से कम है तो इस टाइम में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको कभी भी दवाई का जरूरी पड़ सकता है और इसके लिए आपको और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें कैसे पता करें कि हमारा बीपी बढ़ गया है। दोस्तों ये एक मुश्किल सा सवाल है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हमें बीपी कभी नहीं बताएंगे जे हम आपका शरीर में हावी हो रहे हैं, आप सतर्क हो जाओ। ये हमें खुद का प्रयास से इसको जानकारी करना चाहिए। और आपको सुना होगा बीपी को हमने साइलेंट किलर के नाम पे जानते हैं, क्योंकि बीपी क्या करते हैं अनजाने से आपका बिना बता के अपना बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो ज्यादा बढ़ जाता, बढ़ के ऐसे स्थिति में आ जाता है जहां से आपको दूसरा जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वहां पे आपको क्षतिग्रस्त या हानि पहुंचाना शुरू करता है, तब आपको लगेगा या डॉक्टर के पास जाके पता चलेगा जो आपको बीपी है। इसीलिए दोस्तों आपको मालूम है जब भी हम कोई डॉक्टर के पास जांच के लिए जाते तब डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारा बीपी नापता है या वजन लेता है, जिससे हमें बीपी का स्थिति या हमारा मोटापा है या नहीं है उसका बारे में जानकारी मिलता है और डॉक्टर साहब हमें उसका बारे में आगाह करता है। क्या नेक्स्ट चीज दोस्तों तो बोलते हैं क्या बीपी के लिए कौन सी मेडिसिन लेना है। दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबको मालूम होना चाहिए। बीपी के लिए बहुत सो मेडिसिन या दवाइयाँ या औषध बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आपको कौन सा लेना है वो आपको डॉक्टर साहब ही तय करेंगे। आप अपने आप कुछ नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, उन्होंने आपका चेक करेंगे, चेक करके आपका उम्र मतलब एज, आपका सेक्स मतलब लिंग या आपका कोई पुराना बीमारी जैसे कोलेस्टेरॉल, शुगर या हार्ट का कोई ऐसे पुराना बीमारी है वो देखेंगे। इसके अलावा आप अगर एक फीमेल मतलब माता हो तो आप गर्भवती है या कोई बच्चे को दूध पिला रहे या आपका छोटा बच्चा है, ये सब देखने के बाद आपका दवाई का नाम ठीक करेंगे या किस मात्रा में लेना है वो भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो इसीलिए आपका सारे काम जो करना है वो डॉक्टर साहब का एडवाइस से करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज हम जानेंगे ये बीपी के दवाई बंद कर सकता है या नहीं। डॉक्टर साहब इसके लिए हमको बताएंगे
कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। कहने के मतलब आप अगर डॉक्टर साहब का सारे बात मानेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तनाव रहित रहेंगे, नमक रेस्ट्रिक्टेड डाइट खाएंगे या कच्चा नमक खाना बंद कर देंगे, तो डॉक्टर साहब आपको जांच करके देखेंगे आप सब ठीक है। थोड़ा सा आपका मेडिसिन का मात्रा या डोज कम करेंगे। कम करते करते अगर आपको लगेगा, डॉक्टर साहब को लगेगा आपका दवाई बंद करेंगे या नहीं तो मात्रा कम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आज जानेंगे ये बीपी का दवाई हमारा बॉडी को नुकसान करता है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए हम बोलेंगे करता भी है, नहीं भी करता है, मतलब यस या नो दोनों हो सकता है। तो पहले हम बोलेंगे नो, मतलब हमारा शरीर का कोई नुकसान नहीं करता। तो इसका कारण यही है, डॉक्टर साहब आपको जो दवाई देंगे, जो मात्रा में देंगे, जिस हिसाब से लेने के लिए कहेंगे, इसके अलावा आपने अगर सही तरीका से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या डाइट लिए है तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान कब हो सकता है? नुकसान तब हो सकता है जब आप खुद का डॉक्टर, आप खुद बन जाओगे या अपना कोई ऐसे आदमी से आप सलाह परामर्श लेंगे जिसका चिकित्सा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे आदमी का राय मानेंगे, अपना दवाई चेंज करेंगे या मात्रा का परिवर्तन करेंगे, तो इसमें निश्चित है कि आपका इसमें शरीर में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर बीपी का दवाई हम अगर नहीं लेंगे, एक आदमी अगर बीपी का दवाई नहीं लेंगे तो उनको क्या हो सकता है? दोस्तों हमने पहले ही बोला है बीपी एक साइलेंट किलर है। अगर आप दवाई नहीं लेंगे या रेगुलरली दवाई मिस करेंगे, मतलब भूल जाएंगे, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो उसमें आपका जो भी मेजर ऑर्गन है या वाइटल ऑर्गन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे सपोज आपका अगर आंख का ब्लड वेसल फट जाएगा तो रेटिना क्षतिग्रस्त होगा, आपको रोशनी चले जाएंगे। आपका ब्रेन में अगर वेसल फट गया, अगर हेमरेज हो गया तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट में आपका हार्ट अटैक हो सकता है, वो या अगर किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो आपको किडनी फेल्यूर हो सकता है या किडनी डैमेज हो सकता है। दोस्तों आप जानना चाहिए हमको एक आम आदमी को बीपी का क्या क्या डाइट लेना चाहिए। दोस्तों बीपी का डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नमक के लिए कंट्रोल करना है, नमक के लिए रेस्ट्रिक्ट करना है। कच्चा नमक जो एक्स्ट्रा खाने के साथ लेता है उसको आपने बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आपने मॉर्निंग में 1 या 2 कलियां लहसुन चिबा के खा सकता है खाली पेट में। दोस्तों ये काफी आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। इसके अलावा आप ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरे पत्तेदार सब्जी आपको खाना चाहिए बहुत सारे मात्रा में। इसके अलावा आपको जो बीट है वो बीट भी ले सकता है। इसके अलावा आप बनाना भी ले सकता है बीपी के लिए, तो आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लग रहा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लग रहा तो इसको लाइक कर दें या शेयर करें, और पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे तो इसको सब्सक्राइब करें। तो अगले चरण में हम आएंगे दोस्तों, एक आम आदमी अपना घर में बैठ के आपने बीपी को नियंत्रण करने के लिए क्या कर सकते हैं, या उसको क्या करने से उनका बीपी में नियंत्रण होगा या बीपी का कोई समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों हम इसी के लिए कहेंगे कि आप अच्छा भोजन करिए, जैसे हमने डाइट के लिए बताया। उसके अलावा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से सारे दवाई ले, और वो दवाई समय से ले, नियमित मात्रा से ले। इसके अलावा और ध्यान करें। दोस्तों ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे करना है,
वो हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देख के आप अपना बेनिफिट ले सकता है। इसके अलावा मेडिटेशन या रिलैक्सिंग म्यूजिक का भी हमने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो और इम्पोर्टेंट चीज है, जो आजकल घर में बैठ के आप अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकता है। वो कैसे दोस्तों, आजकल बाजार में बहुत सारे ऐसे ब्लड प्रेशर नापने का मशीन है जो आपको कोई बिना जानकारी में आप कर सकते। जैसे डिजिटल ब्लड प्रेशर का अगर मशीन लेंगे, उसको लेके आप आराम से अपना ब्लड प्रेशर देख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आप ब्लड प्रेशर पता कर सकते हैं। और आपको अगर डाउट हो, दिन में 2 बार या 3 बार भी नाप सकता है। या घर में आपका पेरेंट्स है या बुजुर्ग है, तो ऐसे लोगों को आप दिन में 2 बार आप ब्लड प्रेशर चेक करके आप उनको मॉनिटर कर सकता है। दोस्तों इतना ही हमको कहना था। आपको कमेंट्स का इंतजार रहेगा कैसे वीडियो हुआ, या इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे फोन करके बता सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप बता सकते हैं। और इसके अलावा कोई और वीडियो इस टाइप का आपको जानने का इच्छा है तो आप उसको बता सकते हैं। इसी के साथ ही आज हम अपना वीडियो समाप्त करते, अगले बार हाजिर होंगे नया वीडियो लेके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।